चलेंगे चलेंगे, कल ही चलेंगे, सवेरे चलेंगे। पर वो क्यों? मैंने धी और पुत्र को बताया नहीं है ना, सवेरे सवेरे चले जाएंगे। अगर बात की जाए पाकिस्तान के चंद लेजेंड और वर्सटाइल अदाकारों की, तो उनमें एक नाम हमेशा लिया जाता है जो कि एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने 40 साल भरपूर कैरियर गुजारा और कभी जवाल नहीं देखा। नई नस्ल उनकी अदाकारी से खुद में निखार पैदा करती है। पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया में नाम पैदा करने वाले ऐसे फनकार जिनके फन से कोई भी इनकारी नहीं, पाकिस्तान के मायनाज फनकार आबद अली साहब। मेरी समझ में तो एक ही हालात है चौधरी जी, मेरे जीवन के कुत्तों को गोली मार दी जाए। शाबाशी जवान, शाबाशी। आज की हमारी वीडियो आबद अली की जाती जिंदगी और फनी सफर के मुतालिक होगी। आबद अली साहब जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो पाकिस्तान के गद्दार अदनान समी खान का क्या कहना था, इसके अलावा किस ड्रामे से शोहरत हासिल हुई। आबद अली साहब ऐसे अदाकार थे जिन्होंने टीवी से शोहरत नहीं बल्कि टीवी को शोहरत बख्शी, और पाकिस्तान की टीवी की तारीख उनके बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान का ये अजीम फनकार 17 मार्च 1952 को कोयटा में पैदा हुआ। असल और पूरा नाम आबद शेर अली है। आबद अली साहब को आर्ट, कल्चर, फनून लतीफा से बचपन ही से लगाव था। कहानी लिखना, मुसव्वरी करना उनका पसंदीदा मशगला था। कोयटा में रहते हुए उनकी मुलाकात एक अदबी शख्सियत से हुई जिनका नाम था अता शाह। जब आबद अली साहब को उनकी कुर्बत हासिल हुई तो उन्होंने भी आबद अली में छुपा टैलेंट पहचाना और रेडियो स्टेशन कोयटा में काम करने का मशवरा दिया। शायद वो जानते थे कि आबद अली मुस्तकबिल में एक अजीम फनकार बनेंगे। उनके मशवरे और कोशिश से आबद अली साहब कोयटा रेडियो स्टेशन में बतौर सदाकार मुतारिफ हुए। रेडियो में काम करने के बाद आबद अली को टीवी में काम करने का शौक पैदा हुआ और इस शो को लिए लाहौर आ गए। कुछ अरसा जद्दोजहद करने के बाद उनको एक ड्रामे में अदाकारी का चांस मिला। ये टीवी का इब्तदाई दौर था। 1973 में ड्रामा सीरियल झोंक सियाल में नजर आए। ड्रामा कामयाब हो गया और आबद अली भी कामयाब हुए। इस ड्रामे में उनकी पहली बीवी हुमैरा भी उनके हमरा साथी अदाकारा थी। इसी ड्रामे के दौरान दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ी और ये कुर्बत शादी में तब्दील हुई। हालांकि हुमैरा के वालिद इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद हुमैरा ने आबद अली से शादी की और शादी के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री को कुर्बान किया। सिर्फ गुलकारी की हद तक अटैच रही और ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दी। फिर इसके चंद सालों बाद अमजद इस्लाम अमजद ने एक कहानी लिखी जिसको अमली जामा पहनाने के लिए आबद अली साहब को मेन कास्ट में रखा गया। ड्रामे का नाम था वारिस और ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पहला सुपरहिट टीवी सीरियल था। आप लोग सुबह आइएगा। अच्छा, भाई मौलाना तुम जाओ, कुछ देर आराम कर लो, मैं यहीं बेंच पर लेट जाऊंगा। नहीं इसने आम घरों में टीवी की जरूरत को पैदा किया क्योंकि उस दौर में टेलीविजन बहुत कम हुआ करते थे। इस ड्रामे में आबद अली दिलावर के किरदार में नजर आए और इस किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसके अलावा फिरदौस जमाल और महबूब आलम भी मेन किरदारों में थे। आप हिसाब लगा लेंगे, जब ये ड्रामा सीरियल ऑन एयर होता तो गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती, बाजारों में रश कम हो जाता और इसी वजह से ये कहा जाता है कि टीवी को मकबूले आम करने में इस ड्रामे ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और इसमें काम करने वाले हर फनकार ने अपने किरदार से इंसाफ किया। दरअसल ये ड्रामा जागीरदार निजाम और देही कल्चर पर मबनी सीरियल था जिसने अवामी मसाइल और मुआशरती बुराइयों को उजागर किया था, जिससे बेहतरीन सबक मिलता था। और यही ड्रामा आबद अली की पहचान, शोहरत और अरूज की वजह बना। पाकिस्तान समेत भारत और जहाँ जहाँ उर्दू बोलने और समझने वाले मौजूद हैं, हर एक ने इस ड्रामे को बेहद पसंद किया। और इस ड्रामे के चंद सालों बाद 1985 में आबद अली साहब को सदर पाकिस्तान की जानब से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दे दिया गया। और यहाँ से आबद अली साहब का ना रुकने वाला सफर ऐसा शुरू हुआ जो 40 साल जारी रहा और इन 40 सालों में आबद अली ने कभी भी जवाल नहीं देखा। दूसरी जानब आबद अली को अल्लाह पाक ने 3 बेटियों की रहमत से नवाजा, मगर बेटा कोई नहीं हुआ। मुख्तलिफ ड्रामों में हर तरह के किरदार को निभाया और ऐसा निभाया कि अमर कर दिया। एक ड्रामा था मूरत जिसमें आबद अली साहब ने ख्वाजा चला का किरदार निभाया। बच्चा तो प्यार का भूखा होता है ना, इसका बाप और भाई तो इसको प्यार ही नहीं करते। चला। इस कैरेक्टर में भी आबद अली साहब ने दाद वसूल की। इसके अलावा बेशुमार ड्रामे शामिल हैं जिनमें जानदार और बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। फिर 1993 में एक प्राइवेट चैनल NTM लॉन्च किया गया और आबद अली साहब वो वाहिद फनकार हैं जिन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस से एक ड्रामा बनाने का फैसला किया जिसको मुन्नू भाई ने तहरीर किया था। ड्रामे का नाम था दश्त, जिसमें बलोचिस्तान के कल्चर को दिखाया गया था और इसमें उस वक्त की बहुत बड़ी कास्ट शामिल थी जिनमें नुमाया नाम फिल्मसर सबिया खानम का भी था। इसके अलावा चंद मजीद ड्रामों की डायरेक्शन भी दी। ये कौन है शाह साहब? ये भी तुम्हारी तरह इस दश्त का एक प्यासा है, मेरा शागिर्द मीर बाला आज।
जिनमें नुमाया नाम ड्रामा सीरियल दूसरा आसमान था। फिर ड्रामा सीरियल मेहंदी रिलीज हुआ, जिसका मशहूर गाना जो जवाद अहमद की आवाज में है, आई मेहंदी की ये रात। अरे हाँ जनबी, मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरा जो बड़ा दामाद है ताहा, वो शाहजेब के हॉस्पिटल में ही काम करता है। ड्रामे में आबद अली को 4 बेटियों के बाप के किरदार में दिखाया गया, जो आबद अली की हकीकी जिंदगी की अक्कासी भी करता था, क्योंकि आबद अली साहब की माशाल्लाह खुद की भी 3 बेटियां हैं। इस ड्रामे की कामयाबी के बाद, बल्कि इससे कबल ही, आबद अली साहब फिल्मों में भी कदम रख चुके थे। 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। आपको एक इंडियन फिल्म में काम की भी ऑफर हुई, जिसमें आबद अली साहब पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में देखे गए। उस इंडियन फिल्म का नाम था मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी, जो 2012 में रिलीज हुई। इसके अलावा बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। आबद अली और हुमैरा की जाती जिंदगी में इख्तलाफात ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जिससे जाती जिंदगी बहुत मुतासिर हुई, जिस पर दोनों ने बहुत कोशिश की कि उनका निभाह हो सके और बात मीडिया तक ना पहुंचे, लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। मजबूरन दोनों को अलग होना पड़ा और आबद अली ने हुमैरा को तलाक दे दी। तलाक के बाद हुमैरा ने दोबारा शोबिस ज्वाइन किया और फिर 25 जनवरी 2006 में आबद अली और मारूफ अदाकारा राबिया नूरीन ने शादी कर ली। और इस शादी के बाद हालात मजीद खराब हो गए, क्योंकि आबद अली की बेटियां जो हुमैरा से थी, वो ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि उनके वालिद ने वालदा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। खैर, आबद अली और राबिया नूरीन कराची में अपनी कोठी बहरिया टाउन में हंसी खुशी रहने लगे। इस दौरान राबिया नूरीन ने आबद अली का बहुत ख्याल रखा। दरअसल दोनों की दूसरी शादी थी। इसके साथ साथ आबद अली टीवी के मुख्तलिफ ड्रामों और पाकिस्तानी फिल्मों में नजर आते रहे। जब आबद अली ने पहली बीवी को छोड़ा, उनकी बेटियों समेत हर एक ने इस शादी की मुखालफत की, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। फिर आबद अली साहब को जानलेवा मर्ज लाहक हुआ। वो मर्ज था जिगर का, और आबद अली साहब ने अपना इलाज भी शुरू करवा दिया। और इस इलाज में साय की तरह राबिया नूरीन उनके साथ खड़ी रही। और बज़ाहिर साहब का बीवी और बच्चों ने अलैदगी और तलाक के बाद अपने वालिद के मुतालिक ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद हफ्ते इलाज जारी रहा। फिर सितंबर 2019 में अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर राबिया नूरीन ने उनको लियाकत खान हॉस्पिटल कराची मुंतकिल किया। इलाज शुरू हो गया, लेकिन चंद हफ्तों बाद ही मालूम हुआ कि आबद अली साहब का जिगर तकरीबन खत्म हो चुका है। 5 सितंबर 2019 को अपने खालके हकीकी से जा मिले। मौत की खबर जब बच्चों को मिली तो वो हॉस्पिटल आए, मगर राबिया नूरीन डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल से जा चुकी थी। राबिया का मौकफ था कि आबद अली साहब पिछले 2 माह से बीमार, लेकिन उनकी बेटियों ने एक बार भी अपने वालिद का पता नहीं किया। राबिया उनकी डेड बॉडी को लेकर अपने घर चली गई, जिस पर आबद अली साहब की सबसे छोटी बेटी रहमा, जो सिंगर भी है, उसने सख्त मुखालफत की। आबद अली साहब को बहरिया टाउन कराची वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। जिस दिन आबद अली साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, तो पाकिस्तान का गद्दार अदनान समी खान ने अपने सोशल अकाउंट से आबद अली साहब की मौत का बेहद अफसोस किया और उनको पाकिस्तान का लेजेंड फनकार कहा। सोगवारान में से दूसरी बीवी राबिया नूरीन और पहली बीवी में से 3 बेटियां छोड़ी, क्योंकि राबिया में से उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आबद अली साहब के तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आपकी पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए खिदमात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उनकी रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।